बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज कन्वेंशन का इनेकाद किया और दुनिया भर में मौजूद ओवरसीज की अहम शख्सियात, ओवरसीज कम्युनिटी से तल्लुक रखने वाले पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने इस ओवरसीज कन्वेंशन में शिरकत की। इस ओवरसीज कन्वेंशन से वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और खास तौर पर सिपह सलार अफवाज पाकिस्तान सैयद आसम मुनीर ने एक भरपूर खिताब किया। इसके अलावा भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के चेयरमैन कमर रजा शाह और दिगर जो कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात थी, उन्होंने भी खिताब किया। अमेरिका से साजिद तारड़ ने भी खिताब किया और दुनिया भर में फैले हुए ओवरसीज ने अपने अपने ममालिक, जहां वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हवाले से एक अरसा से क़याम पजीर हैं, वहां की नुमाइंदगी की। और इसी सिलसिले में इस ओवरसीज कन्वेंशन के डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं। पूरी दुनिया हैरान होकर रह गई है कि किस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी एक छत तले इकट्ठे होगी और फिर वहां जो आर्मी चीफ का खिताब था उसने तो तारीख रकम कर दी। ओवरसीज के हौसले बुलंद हुए। तो अब हम बात करेंगे कि इस ओवरसीज कन्वेंशन का दुनिया में क्या असर हुआ है और ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन के बाद इस कन्वेंशन को क्या अहमियत देते हैं, यह कन्वेंशन किस हद तक कामयाब हुआ। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। जापान में मौजूद ओवरसीज कम्युनिटी की अहम शख्सियत, अहम बिजनेसमैन, सियासी रहनुमा मलिक मोहम्मद यूनुस से हम उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज कन्वेंशन मुनक़द हुआ, जापान में मौजूद ओवरसीज कम्युनिटी इस बारे में क्या ख्याल रखती है और इस कन्वेंशन के कामयाबी के हवाले से उनके ख्यालात क्या हैं, और आने वाले दिनों में इस कन्वेंशन के दुनिया भर में फैले हुए जो ओवरसीज हैं उनके मुतालबात के हवाले से और दिगर जो उनको मसाइल दरपेश हैं, इस हवाले से ये कन्वेंशन कहां तक कामयाब हुआ है। और हम इस हवाले से जापान में मुकीम ओवरसीज कम्युनिटी की अहम शख्सियत हाजी मलिक मोहम्मद यूनुस से और हम उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जापान कम्युनिटी की तरफ से अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसम मुनीर साहब, हिसाक डार साहब, चौधरी सालिक हुसैन साहब, सैयद कमर साहब, अफजाल भट्टी साहब, मलिक अमजद साहब और पाकिस्तानी तमाम अदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस ओवरसीज़ कन्वेंशन को कामयाब करवाया। इस माह 4.1 बिलियन डॉलर की तरसीलात ज़र ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस हुकूमत पर अपना इत्मीनान ज़ाहिर किया। इंशाल्लाह जल्द ही ये तरसीलात ज़र इंशाल्लाह डबल ट्रिपल होगा। और अब वक्त आ गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कौमी तरक्की में इनका जायज़ मकाम दिया जाए, क्योंकि वो ना सिर्फ ज़र मुबादला का सबसे बड़ा ज़रिया है बल्कि पाकिस्तानियों का असल सरमाया भी है। मैं शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को मैं मुबारकबाद अगेन पेश करता हूँ कि जब जब भी इनकी हुकूमत आई है ओवरसीज़ वालों के मसाइल हल हुए हैं। बहुत शुक्रिया। जी प्यारे दोस्तों, हमसे बात कर रहे थे जापान में मुकीम ओवरसीज कम्युनिटी की अहम शख्सियत हाजी मलिक मोहम्मद यूनुस। उन्होंने
भरपूर ख्यालात का इजहार किया और इस कन्वेंशन को बहुत कामयाब करार दिया। और उन्होंने इस हवाले से साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सिपह सलार अफवाज पाकिस्तान सैयद मोहम्मद आसम मनीर, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, डिप्टी वजीर आजम पाकिस्तान वजीर खारजा इसहाक डार, विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन और जिन जिन अफसरान ने इस कन्वेंशन के हवाले से काम किया उन सबको खराज तहसीन पेश किया। और उन्होंने कहा कि यह कन्वेंशन बहुत ही अहमियत का हामिल था और इसकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। और हम मलिक मोहम्मद यूनुस का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जापान से बराह रास्त हमारे साथ बात की। शुक्रिया मलिक साहब। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।